हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आ गई है खुशखबरी। जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा छात्रावास अधीक्षक सेवा भर्ती के नियम जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। और ये भर्ती जो है बहुत जल्द आ चुकी है आपके दोस्तों, है ना। जिसका इंतज़ार था वही भर्ती आ चुकी है। पहले ये जो भर्ती होती थी दोस्तों 2008 के समय पर, उसमें क्या होता था, यह भर्ती मुख्य रूप से संविदा आधार पर की जाती थी। लेकिन वर्तमान में इस भर्ती को नियमित किया जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि जो राज्यपाल महोदय हैं उनके द्वारा इसको साइन कर दिया गया है। ये जो भर्ती है दोस्तों, ये भर्ती अब नियमित हो चुकी है। इसमें ये भी बताया गया है भर्ती का तरीका किस आधार पर रहेगा। मुख्य रूप से सभी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। साथ ही दोस्तों, इसमें ये भी बताया गया है कि कौन कौन सी भर्तियां किस आधार पर भरी जानी हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बताते हैं आपको कि आपकी जो भर्ती होगी उस भर्ती में 2 पड़ाव केवल होंगे। पहला पड़ाव जो है, जैसे आप देखते हो कि वर्ग 1 वर्ग 2 की जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो बताया जाता है उनमें यह रहता है कि सबसे पहले पात्रता परीक्षा होती है, उसके बाद चयन परीक्षा होती है। ऐसे ही दोस्तों इसमें भी है, सबसे पहले आपकी पात्रता परीक्षा होगी, जो एक बार अगर आप पात्रता परीक्षा निकाल देते हैं तो उसके बाद लाइफ टाइम आपका इसकी पात्रता रहेगी। चयन परीक्षा जो है, चयन परीक्षा की जो पात्रता है वो 3 वर्ष तक रहेगी, वैध रहेगी, है ना दोस्तों। पास करने के लिए 50% मार्क्स पात्रता में, 40% मार्क्स चयन परीक्षा में रहेंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, जो मैंने अभी बताया है आपको वो इस आधार पे रहेगा कि जो आपकी जो आपकी पात्रता परीक्षा है वह आजीवन रहेगी। चयन परीक्षा की वैधता केवल 3 वर्ष तक रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसा मध्य प्रदेश में देखा गया है कि भर्तियां जो हैं पार्ट 1 पार्ट 2 के आधार पे आती हैं। तो एक जो भर्ती है वो पार्ट 1 में आएगी और उसके बाद 2 साल बाद दूसरे पार्ट में आएगी, तब तक आपकी पात्रता रहेगी। इसमें बताया गया है अगर आप नियुक्त नहीं हो पाते, चयन नहीं हो पाता है तो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें बताया गया है आपका कि कई व्यक्तियों के लिए इसमें जो है आपके लिए प्राथमिकता दी गई है, तो वो हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इसमें पद कितने हैं, किस आधार पर इसकी जो वैकेंसी है, क्या इसका सिलेबस है, सब मैं आपको आसानी से बताऊंगा। आप बहुत ध्यान से देखते चलिए दोस्तों। इसमें लगभग 38 पेज हैं। 38 पेज में मैं आपको काम की बात बताता हूँ। सबसे पहले पहुँचते हैं दोस्तों मेन मुद्दे पर। देखिए दोस्तों, ये साइन है मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेश अनुसार उप सचिव मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग। उसके बाद ये जानकारी दी गई है दोस्तों, ये अनुसूची 1 दी गई है जिसमें बताया गया है अपर संचालक, जिनका पे लेवल बहुत अच्छा बताया गया है। अपर संचालक का जो पद है वो 1 रहेगा, है ना। इसके अलावा अपर संचालक का पद 1 रहेगा। इसमें आपका जो पे लेवल है वो 1,23,100 से लेकर 2,15,900 तक रहेगा। संयुक्त संचालक का जो पद है दोस्तों, इसमें बताया गया है आपका 2 पद रहेंगे, प्रथम श्रेणी के ये भी पद हैं। आगे आगे दोस्तों देखिए, संभागीय उप संचालक, इसमें 10 पद हैं। सहायक संचालक 20 पद हैं। अतिरिक्त सहायक संचालक जो छात्रावास हैं वो 75 पद हैं लगभग। महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक, ये जो पद हैं, ये सबसे ज़्यादा पद बताए जा रहे हैं दोस्तों, 369 पद हैं। और इसमें आपका बताया जाएगा जो महाविद्यालय में छात्रावास है। और लास्ट रहेगा दोस्तों, जिसके आधार पे आपकी वैकेंसी जो महत्वपूर्ण है वो बताई गई है, 2,736 जो पद हैं वो इसके कुल पद रहेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। सबसे पहले इनमें बताते हैं एक और जूनियर छात्रावास अधीक्षक जो है वो 1,965 पद हैं। कुल पद 5,178 रहेंगे दोस्तों। बहुत जल्द इनकी जो वैकेंसी है वो आ जाएगी। तो दोस्तों, जब इनकी वैकेंसी निकल के आएगी, कोई भी जानकारी से संबंधित आती है तो मैं आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।